बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। किस्सा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। तब वो माहीगीर अपनी बेटी को लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास गया। उस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं अपनी बेटी की तुमसे शादी करूंगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई मैं तुम्हारा नौकर हूँ और मैं नौकरी करके पेट पालता हूँ। मुझको रोज़मर्रा 2 मछलियाँ उजरत में मिलती हैं, मैं खाता हूँ। बताइए मैं आपकी बेटी को खुराक और मेहर कहाँ से दूंगा। ये सुनकर वो बोला, मेरी बेटी आपसे मेहर नहीं चाहती और खाना मैं ही से देता रहूँगा, यानी खाना मेरे ज़िम्मे है। बिलाखिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस बात को कबूल कर लिया। उसके साथ उसके मकान में जाकर उसकी बेटी से ब्याह कर लिया। फिर तौबा इस्तग़फ़ार करके इबादत में मशगूल हो गए। फिर उस सहरा जिन ने जो अंगूठी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दरिया में डाली, उस अंगूठी को एक मछली निगल गई। फिर तमाम मछलियाँ दरिया की उस अंगूठी के सबब उस मछली की मती वो फरमाबरदार हो गई। दूसरे दिन सब माहीगीर हज़रात सुलेमान अलैहिस्सलाम को उस दरिया में जहाँ अंगूठी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सहरा जिन ने डाली थी वहाँ मछलियों को शिकार को गए। खुदा के हुक्म से वो मछली जिसने अंगूठी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की निगली थी जाल में फंस गई। बस मछेरे ने उस मछली को और 2 मछलियाँ और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उजरत में दी। बस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन तीनों को लेकर उनमें से 2 मछलियों को बाजार में बेच दिया। एक मछली अपनी बीवी के हवाले की कि उसको ज़बह करके साफ़ करो। जब उसकी बीवी ने उस मछली का पेट चीरा तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी उसके शगम से निकल पड़ी और उसकी रोशनी से सब घर में उजाला हो गया। मुछेरे की बेटी ने यह अजूबा देखकर बेख्तियार पुकार उठी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी अंगूठी पहचान कर अपने हाथ में पहन ली और मरगान हुआ आकर साया सार पर फगन हुआ और जिन वो इंसान जमी वो खल्क उसकी मुलाजमत में बाद दस्तूर साबिक आकर हाजिर हुए और हवा ने शाही तख्त लाकर मौजूद कर दिया। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी माहीगीरी की बेटी से कहा कि मैं सुलेमान इब्ने दाऊद हूँ और तमाम अहवाल अपना अव्वल से आखिर तक बयान किया और उस वक्त हुक्म किया कि तब हवा ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को तख्त समेत अपने महल ख़ास में पहुँचा दिया और जितने मुलाजमान थे सब ने आकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में में हाज़िरी दी। बस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने महल में जाकर अनकबूत लाइन की बेटी को जिसको शहर सैदून से लाकर अपने निकाह में लाए थे, वो अपने बाप की सूरत बनाकर घर में पूजती थी। उस वास्ते उसको और सहराज उसके साथ 4000 लौंडियों को मरवा दिया और जो किताब जादूगर की थी जो रोज़ अनकबूत लाइन के सहरा जिन इस शहर सैदून से लूट कर लाया था, उस जादू के सबब से उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ख़ातिम उनकी खादमिया से लेकर 40 दिन तक सुल्तनत की थी और हज़रत को दुख दिया था। इस किताब को पारा पारा करके दरिया में डाल दिया। एक रिवायत से पता चलता है कि इस किताब के टुकड़े में से एक टुकड़ा हिंदुस्तान भी जा पहुंचा। उससे अब तक लोग जादूगरी करते हैं। बाद उसके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सहरा जिन को तलब किया लेकिन उसको ना पाया और तमाम जिन्नों को हुक्म दिया कि उन लोगों ने भरपूर कोशिश की लेकिन मालूम ना हो सका। बहुत कोशिश के बाद मालूम हुआ तो उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से आकर कहा कि ए अल्लाह के नबी, सहरा जिन आपके खौफ से बीच समंदर में जाकर छुप गया है और बग़ैर कोई हीला किए उसको पकड़ कर आपके पास नहीं ला सकते। अगर आप हुक्म दें तो हम लोग कुछ झूठ बनाकर उससे जाकर कहें तो मुमकिन है कि हम लोग उसको पकड़ कर आपके हजूर ला सकें। यह सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा जाओ। तब जिन्हों ने जाकर समंदर के बीच में पुकारते थे कि ए सहरा तू कहाँ है, अब निकल, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मर गए हैं। और यह सुनकर समंदर के बीच से निकल आया। फिर उन जिन्होंने गिरफ्तार करके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ले गए। 40 दिन तक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको अज़ाब व कैद में रखा और बाद उसके शिकंजे में पत्थर डालकर रखा। कहते हैं कि अब तक वो शिकंजे में पड़ा है और क़यामत तक इसी तरह शिकंजे में पड़ा रहेगा। उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कई बरस तक हुकूमत की और बैतुल मुक़द्दस जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनाया था उसको और भी बड़ा करके बनवाया। फिर जिन्नों को हुक्म दिया कि इसकी दीवारें संगे सफ़ेद की बनाओ क्योंकि वो खूबसूरत मालूम होती हैं। तब इरशाद उनके जिन्हों ने वैसे ही किया और सतून उसकी 40 गज़ लंबे संगे मरमर बनाए और कवाड़ दरवाजे का नाम तूबा और दूसरे दरवाजे का नाम बाबे रहमत और चौथे दरवाजे बनीउल अरबी आखिरुल ज़मान रखा और उसकी छत में सबाह की लकड़ी से बनाई और दीवारें उसकी सोने से और मस्जिद के अंदर कंदीलें चांदी की लगाई गई और कंदील में तेल की जगह लाल शराब चिराग था। इसकी रोशनी से सब रोशन हो जाता था और गंधक सुर्ख से कंदीलों को तरतीब दिया था ऐसा कि 3 कोस तक उसकी रोशनी शुआएं बन जाती। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।